हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने वन डायरेक्शनल मोशन के बारे में स्टडी किया है। मीन्स जैसे कोई भी व्हीकल है वो एक रोड पे मूव कर रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड हम उसको थ्रो करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तीन मोशन का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब मोशन इन टू डायरेक्शनल, मीन्स टू डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब ये है कि मोशन हमारा जो है वो टू डायमेंशन में होगा। मीन्स अभी ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या तो हमारा मोशन एक्स डायरेक्शन में होता था या हमारा मोशन वाई डायरेक्शन में होता था। बट आज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से दोनों डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, मतलब किसी एक एंगल से थ्रो करें, किसी एक एंगल पे थ्रो करें, तो वो ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से होगा और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी और क्या क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप देखो कि ये जो मोशन है इसको हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं। जैसे कि क्रिकेट अगर हम लोग खेलते हैं तो जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट से हिट करते हैं बॉल को, वो बॉल हमारा कुछ इसी टाइप का मोशन जो है वो कवर करता है। या हम फुटबॉल खेलते हैं तो अपने पैर से जो हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमारा फुटबॉल भी जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन, मीन्स वो टू डायरेक्शनल मोशन, वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में वो मूव करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे थ्रो करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं या किक करते हैं, तो वो जो ट्रैक एक फॉलो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्यों प्रोजेक्टाइल कहते हैं? क्योंकि एक पैराबोला फॉर्म में फॉर्म होता है और हम ये दिखाएंगे कि पैराबोला इक्वेशन ही इसका बनकर आता है। इससे पहले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका मोशन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अब आपको कैसे यहां पे समझ में आ रहा है कि इस पूरे मोशन में एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव का लाइन है। ये इस तरीके से यहां पे प्रूफ होता है कि आप देखो कि आपका ये जो मोशन हो रहा है, सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसका x डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी आती है वो हमारी आएगी, अगर हम x डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करें तो u cos थीटा, और इसी को अगर हम y डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो ये हमारी वेलोसिटी निकल के आती है u sin थीटा। आप जानते हो अगर हम इसको रिजॉल्व करें इस तरह से, तो आप देखिए यहां पर कि हमारा ux क्या है, ux इज u cos थीटा। ये पूरा u cos थीटा एक कांस्टेंट है, इस पूरे मोशन में एक कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम ax को कैलकुलेट करें तो ax इक्वल टू व्हाट, dux अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही हमारा एक्सीलरेशन होता है। जैसा कि ये u cos थीटा एक कांस्टेंट टर्म है, तो अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, जीरो। इट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। अब आइए हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन मीन्स वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड अगर आप देखोगे तो हमारा यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। बट हमारा ए वाई क्या है, माइनस जी, क्योंकि जी हमारा ऑलवेज जो है टुवर्ड्स अर्थ एक्ट करता है, बट हमारा मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम उसको माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं। और यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। कहने का मतलब इस पूरे मोशन में जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो हमने क्या बोला, कांस्टेंट होगा। क्यों?
क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट होता है, ये सबको पता है। इसलिए यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि मोशन इन अ प्लेन with constant acceleration is known as projectile motion। मींस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन केवल आपका वाई डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा और वो क्या होगा, माइनस जी होगा। और आपको पता है कि जी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इन अदर वर्ड बोल सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि अभी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो अब हम यहां पे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोशन होता है टू डायरेक्शनल, जो हमारा ये मोशन होता है, ये यहाँ पे हम इसको रहने देना चाहते हैं। चलिए अभी आप हमने जो कैलकुलेट किया है वो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। आप देखिए ये जो हमारा मोशन होता है वो आप देखो कि ये वाई मीन्स वर्टिकली अपवर्ड अगर मोशन हो रहा है, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या होगा हमारा, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप देखिए y इक्वल टू ये यू वाई इंटू टी, आप t देखिए क्या होगा हमारा ux हमारा क्या कैलकुलेट होके आया है, u cos थीटा। तो हम यहां से अगर हम x अभी ये हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा, ux प्लस ax v इक्वल टू u प्लस at। मीन्स ax तो हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारा ux इंटू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर होगा। तो आप देखिए दिस इज x, ux मीन्स u cos थीटा इंटू टी, देयरफॉर यहां से हमारा t निकल के आएगा x अपॉन u cos थीटा। मीन्स x डायरेक्शन में अगर हम सेकेंड इक्वेशन लगाएं मोशन का तो क्या होगा, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ax क्या है, अभी हमने यहां पे दिखाया कि ax जीरो कैलकुलेट हो गया रहा था, तो ax जीरो मीन्स ये पूरा जीरो, तो यहां से t हमारा कैलकुलेट हो गया x अपॉन u cos थीटा, वो हम यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा ये y इक्वल क्या कैलकुलेट हो गया रहा है, यू वाई मीन्स u साइन थीटा, और t अभी हमने कैलकुलेट किया x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी मीन्स x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए यहां पे u से u ये कैंसिल हो गया, यहां पे हमारा क्या आया, ये x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। मीन्स ये क्या हमारा कैलकुलेट हो गया रहा है कि y इक्वल टू 4ax स्क्वायर। दिस इज सिमिलर लाइक दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम यहां पे क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोशन टू डायरेक्शनल में होगा तो वो जो मोशन ट्रैक जो होगा वो पैराबोलिक फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन आता है कि आप प्रूफ करो कि कोई टू डायमेंशनल मोशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो वो एक पैराबोलिक फॉर्म लेता है, उसका मोशन का जो ट्रेजेक्टरी होगा वो पैराबोलिक फॉर्म होगा, जो कि हमको यहां से निकल के आ रहा है y इक्वल टू 4ax स्क्वायर का ही फॉर्म आ रहा है ये,
क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये अगर ये आप ये पूरा देखोगे तो y इक्वल टू 4x², आप जानते हो पैराबोला का ये इक्वेशन है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 2 डायमेंशनल मोशन में थ्रो करें तो वो एक पैराबोलिक फॉर्म लेता है, जिसको हमने यहां पे प्रूफ किया। इसीलिए हमने जो टू डायमेंशनल मोशन किया वो एक पैराबोला हमने फॉर्म किया। क्यों पैराबोला फॉर्म किया? क्योंकि हमको यहां से प्रूफ होता है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन ही होगा। आप देखो क्रिकेट मैच जो होता है उसमें हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर या फिर आपके विराट कोहली को ये पता है कि हम कितने एंगल पे बॉल को हिट करें कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको हम यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज आर के फॉर्म में बोलते हैं। आप देखिए हमारा एम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम ज्यादा से ज्यादा कवर करें। ऐसी सिचुएशन में आप किस एंगल पे अपने ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करो कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, इस पॉइंट को भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। अभी हम यहां पे 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पूरे मोशन में 3 चीज आती है। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कि यहां से ये पैराबोला फॉर्म जो यहां तक कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है। सेकेंड है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये कितना गेन कर रहा है जब ये मोशन हो रहा है। थर्ड है हमारा रेंज, ये रेंज आर, ये डिस्टेंस आर कितना हमारा कवर हो रहा है। मींस ये 3 इक्वेशन, ये 3 फॉर्मूले हम यहां पे डिराइव करेंगे और उसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसी पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे। सपोज हम यहां से इक्वेशन लगाते हैं y डायरेक्शन में vy इक्वल uy प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन हम हमारा मोशन का। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, इस मैक्सिमम पॉइंट तक, इस टॉप पॉइंट तक जो मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है, वहां से वहां तक का ये टाइम है t, स्मॉल t। और हमें क्या चाहिए, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा। तो इसका मतलब अगर यहां से लेके यहां तक t लग रहा है तो यहां से भी लेके यहां तक t लगेगा। तो अगर हम इसको कैपिटल T के फॉर्म में, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से अगर हम डिनोट करें तो इसको हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। आप देखिए हमारा vy क्या होगा। यहां से जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो जब इस पॉइंट में पहुंचता है, आपको पता है, आपने मोशन इन 1 डायमेंशन में आपने स्टडी किया है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट वो गेन करने के बाद कुछ टाइम भी वो वहां पे पहले रुकता है। पहले वो यहां से अगर हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी घटती जाती और एक मैक्सिमम हाइट में पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। 0 होती है, वहां पे वो रुकता है, फिर वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट करता है वो ऑब्जेक्ट। ये पूरा उसका प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब कि वहां पे रुकता है, उसका मतलब उसकी वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहां पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करते हैं और ये मैक्सिमम हाइट अपना गेन कर रहा है, उसके बाद वो डाउन आना शुरू होता है। इसका मतलब कि यहां पे इसका v जो है 0 होगा वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, हमारी u sin थीटा। तो यही चीज हम यहां पे पुट करेंगे। तो हमारा vy क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 है। दिस इक्वल uy क्या है, u sin थीटा। ये प्लस हमारा एक्सेलरेशन क्या है, -g। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा क्या है, -g। आपको पता है क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो -g हो जाएगा। इनटू आप इसको डायरेक्ट t भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको कैपिटल T/2 टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू व्हाट, स्मॉल t प्लस स्मॉल t। यहां से यहां तक स्मॉल t, फिर यहां से यहां तक स्मॉल t, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2t। तो यहां से अगर स्मॉल t पूछे तो T/2 आएगा, कैलकुलेट हो गए। तो आप देखिए यहां से हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 2u sin थीटा अपॉन g।
टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, और स्मॉल t क्या होगा? स्मॉल t मीन सपोज यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा u साइन थीटा अपॉन जी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप देखिए t इक्वल टू 2u साइन थीटा, तो स्मॉल t क्या होगा? u अपॉन साइन थीटा। तो हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे हमारा कैलकुलेट हो गया, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं, कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। आइए अब हम लोग सेकेंड पे चलते हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा स्मॉल टी है और ये हमारा कैपिटल टी है। सेकेंड है हमारा मैक्सिमम हाइट। ये ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है, मींस कैपिटल H दिस इक्वल व्हाट? यू आई इंटू टी स्मॉल टी। हम यही सेम चीज यहां पे बात कर रहे हैं। अब सेकेंड इक्वेशन यहां पे लगा रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप देखिए दिस H इक्वल टू व्हाट? यू आई मीन्स साइन थीटा, और दिस स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यहां से यहां तक केवल स्मॉल टी है जो हम यहां पे कैलकुलेट किए हुए हैं। आप यहां पे पुट करिए u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी विद इन ब्रेकेट दिस टी मीन्स u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। नहीं सॉरी, ये आपका क्या है? u साइन थीटा है ना, u वाई क्या है? u साइन थीटा है, तो यहां पे ये u स्क्वायर रहेगा, क्योंकि u इंटू यू स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस माइनस। आप देखिए ये यहां पे क्या आएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इसका यहां पे आएगा हाफ। आप देखिए यही कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां से आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका h कैलकुलेट हो गया, मैक्सिमम हाइट h आपकी कैलकुलेट हो गई। देखिए सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, वहां से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट होकर आ जाएगी, वो आएगी h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम यहां पे रेंज को कैलकुलेट करते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं कि रेंज हमारा इस पूरे मोशन में हमारा रेंज क्या होगा। अब देखिए रेंज ये है क्या? रेंज मीन्स आर मीन्स ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहां से यहां इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा इनटू टाइम मीन्स दिस कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा यहां से लेके यहां तक पहुंचने का जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। आप देखिए यहां पे आपका आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आपको आई थिंक आइडिया होगा। आप देखिए यहां से हमारा r ये कैलकुलेट हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बहुत ही सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन से t कैलकुलेट हो गया इसमें हमने पुट कर दिया, वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली रेंज निकालने के लिए, रेंज मीन्स ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। टाइम क्या है? पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे रख दिया, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। अब देखिए मैं बोल रहा था कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली
को ये पता है कि हम कितने एंगल पे अगर हम बॉल को हिट करेंगे तो वो बाउंड्री पार कर जाएगा। मींस मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे कवर होगा ये उनको पता है। मैक्सिमम रेंज कहने का मतलब कि अगर ये रेंज मैक्सिमम है तो आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ आर मैक्स, अगर आपको आर मैक्स निकालना है, आर मैक्स मीन साइन 2 थीटा आपका 1 हो। मैक्सिमम रेंज कब होता है? मैक्सिमम इनमें आपने पढ़ा है, तो मैक्सिमम हमें रेंज निकालना है इन केस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 और 1 मीन साइन 90 डिग्री, तो आप देखिए 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स कि अगर 45 डिग्री एंगल पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या 45 डिग्री एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो वो अपनी इस पूरे मोशन में, ट्रेजेक्ट्री में मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, ये कहने का मतलब है। और वो मैक्सिमम रेंज होगा कितना? वो मैक्सिमम रेंज होगा कितना? आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज आर मैक्स। आप देखिए वो मैक्सिमम रेंज होगा कितना? यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज कैलकुलेट होके आएगा। आप देखो अब हम रेंज की बात करते हैं कि रेंज जो है हमारा वो दो एंगल पे सेम रेंज होगा। मींस अगर एक एंगल सपोज ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो एक और इसका रेंज होगा जिसपे सेम रेंज ये कवर करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आप इस 30 डिग्री एंगल पे थ्रो करो या एक और ऐसा एंगल है जिस एंगल पे आप थ्रो करोगे तो ये सेम रेंज कवर करेगा। कैसे? आप देखिए, आपको पता है कि R इक्वल टू रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री आपने, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, उसमें आप देखिए कि आप R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखो या R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा लिखो अपॉन जी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपका साइन 2 थीटा मीन्स इस एंगल पे या सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, या अगर हम इसी को 2 कॉमन ले लें, अगर हम इसी को 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? साइन 90 माइनस थीटा। आप देखिए अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो या तो थीटा एंगल पे हम उसको थ्रो करें या 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो करें तो वो सेम रेंज कवर करेगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आप देखेंगे। देखिए अगर थीटा कहने का मतलब अगर हम सपोज थीटा को 30 डिग्री एंगल लेते हैं तो 90 माइनस थीटा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 डिग्री आएगा। मींस 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पे ये ऑब्जेक्ट अगर हम 30 पे थ्रो करें या 60 पे थ्रो करें, दोनों पे सेम रेंज कवर करेगा, ये कहने का मतलब है। इस पॉइंट से यही हमारा कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे आप थ्रो करो या 90 माइनस थीटा एंगल थ्रो करो, आपका सेम रेंज कैलकुलेट होकर आएगा क्योंकि ये साइन 2 थीटा और साइन 180 माइनस 2 थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव, वही ये भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री कैलकुलेट होकर आएगा। ये कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर 30 डिग्री एंगल पे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो किसी और दूसरे किस एंगल पे हम उसको थ्रो करेंगे कि सेम रेंज कवर करेगा। तो आपको 90 माइनस थीटा कर देना है, वहां से आपको वो चीज कैलकुलेट होके आ जाएगी। आई थिंक हम यहां पर जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखो कि अगर यहाँ पे हम थीटा जो हमारा मैक्सिमम 45 डिग्री आया है, अगर हम यहां पे इसको पुट करें एच के केस में, मतलब इसी मैक्सिमम रेंज के केस में हम मैक्सिमम हाइट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका एच मैक्स जो निकल के आएगा, एच मैक्स जो निकल के आएगा
वो आएगा आपका u²/4g। क्यों? क्योंकि साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, 1/√2 होता है, और उसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो 1/2 हो जाएगा, और पहले से 2 है तो ये u²/4g हो जाएगा। इसका मतलब h max इक्वल टू r max अपॉन 4। एक ये भी रिलेशन निकल के आता है। आप देखिए, ये आपको खुद सोचना है, खुद प्रैक्टिस करना है। आप देखिए, मैक्सिमम रेंज के केस में हमारा थीटा क्या है? 45 डिग्री। तो हमारा मैक्सिमम रेंज क्या निकल गया? u²/g। अब इसी को अगर हम इसी थीटा को 45 डिग्री यहां पे पुट कर दें तो हमारा u²/4g आएगा, मींस h max इक्वल टू r max अपॉन 4 आएगा। तो ये भी हमारा रिलेशन मैक्सिमम हाइट के केस में ये कैलकुलेट हो क्या रहा है। तो इसी के साथ यहां तक आप लोग इसको थोड़ा तैयार करके, और इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी तीनों पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट पे क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अपनी तरीके से आप थिंक करो और आप लगाओगे तो बहुत ही इजी, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी चीज को यूज करके हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करके और कुछ एक दो केसेस डिस्कस करेंगे कि अभी तो जैसे हमने यहां से अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, अगर हम किसी छत पे खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, और वो उस पर किस तरीके के हमारे इक्वेशन फॉर्म होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।